ज्ञान वर्षा। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हार्डिन-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। जो हार्डिन-विनबर्ग लॉ था उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको हार्डिन-विनबर्ग लॉ आता है, क्योंकि मुझ पर एक रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कैसे हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर एन ऑटोसोमल जीन विच हैज़ टू एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए in a small population of sexually reproducing diploid organisms. In this small population, the genotypic distribution of A and A alleles are. एक एग्जाम्पल की तरीके से लेके बताया गया है कि सपोज कीजिए कि एक जीन है, उसके दो एलील्स हैं, ठीक है। एक स्मॉल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। कैपिटल ए जो जीनोटाइप है उसमें 114 है, कैपिटल ए जीनोटाइप 76 एंड स्मॉल ए जीनोटाइप 10। तो अगर आपको एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए एलील, हम पहले ए एलील की देखिए, दो होंगी एलील, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। तो अगर हम कैपिटल ए की बात करते हैं तो आप पहले ऊपर रखिएगा नंबर ऑफ ए एलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स। तो अब आप इस में देखिए आपको दो हैं, एक तो कैपिटल ए में भी कैपिटल ए आ रहा है और कैपिटल ए स्मॉल ए में भी कैपिटल ए आ रहा है। तो आप नंबर ऑफ ए एलील्स कैसे रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ए होमोजाइगोट, ठीक है, दिस वन फर्स्ट वन, प्लस नंबर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगोट, दिस वन, ठीक है। 2 का हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है इसमें, क्योंकि 2 बार ए है, मीन्स 2 एलील हैं ए के, इसमें एक ही एलील है, तो इसीलिए हमने 1 का मल्टीप्लाई किया है। 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ए कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगोट, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी ये टोटल आप कर लीजिए, इनका टोटल करके जितना भी आएगा उसमें डिवाइड लगाइए आप 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और टोटल करके आएगा 200, ठीक है। 114 प्लस 76 प्लस 10 इज 200, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक तो तरीका ये है। तो देखिए, जो एलील की फ्रीक्वेंसी आएगी कैपिटल ए, उसे हम कह सकते हैं पी। अगर पी हम निकाल रहे हैं तो एक फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। ये हार्डिन-विनबर्ग का फॉर्मूला है, हार्डिन-विनबर्ग का। तो P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। अगर P है हमारे पास तो हम Q निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू क्यू। समझ रहे हैं आप, या तो हम एक P निकाल के Q ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम Q किस तरीके से निकाल सकते हैं कि इसी फॉर्मूले के तरीके से अगर हम Q निकाल लें, Q रखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्मॉल ए होमोजाइगोट प्लस नंबर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगोट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। समझे, या तो इजी तरीका है 1 माइनस पी कर लीजिए क्यू निकालने के लिए, या फिर एक तरीका है आप इस पूरे फॉर्मूले की तरीके से, जैसे हमने पी निकाला ऐसे हम क्यू निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको। एक तरीका है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालें। समझ रहे हैं, ये तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे था, ये है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालें। तो उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। देखिए, पी अगर आपको निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है। P यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए को, ठीक है। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो P। कैपिटल स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, Q। तो अगर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मीन्स P निकालना है, तो आप फॉर्मूले में रखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए प्लस हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए की आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ दैट ए जीनोटाइप जो आपको दे रखा है 114 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसे ही नंबर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए जो आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकाल के और इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के मीन्स आप निकाल एलिलिक फ्रीक्वेंसी रहे इसमें, लेकिन बेस क्या है इसमें, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IISc 2008, द फॉलोइंग जीनोटाइप्स आर फाउंड इन अ पॉपुलेशन। जीनोटाइप देखिए पॉपुलेशन में क्या क्या है, कैपिटल ए है 70, कैपिटल ए स्मॉल ए है 50, स्मॉल ए है 20। व्हाट आर द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए और स्मॉल ए की पूछी गई है, मतलब हम कह सकते हैं कि पी और क्यू पूछा गया है। अगर इसी तरीके से देखें तो देखिए अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे।
कैपिटल ए दे रखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए दे रखा है और स्मॉल ए दे रखा है। हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा कि अगर आपको एलिलिक फ्रिक्वेंसी निकालनी हो, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ए होमोजाइगोट प्लस नंबर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगोट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आपको नंबर ऑफ कैपिटल ए होमोजाइगोट कितने दे रखे हैं 70, तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जो कि हमने यही कर दिया है, प्लस 50 नंबर ऑफ ए हेट्रोजाइगोट कितने दे रखे हैं आपको 50, ठीक है, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर, टोटल मतलब इन सबको प्लस कर लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हो गए ये 140। जब आपने इनको प्लस किया 70 प्लस 50 प्लस 20 140, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 0.678, सॉल्व करके आ गया आपका 0.678। ऐसे ही आप क्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, या तो ऐसे इस फॉर्मूले से ही सेम निकाल लीजिए, या फिर 1 माइनस पी, क्यू निकल जाएगा। तो 1 माइनस पी हमने किया, 1 माइनस 0.678 0.322। आपको समझ में आया पी और क्यू कैसे निकाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स ए एंड ए इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर 0.7 एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली। अब हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मीन्स पी और क्यू दिया हुआ है। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 250 इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे रखे हैं आपको 250, टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, हाउ मैनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2011 का। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए, हमें P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिया हुआ है। हार्डी-विनबर्ग का एक होता है P प्लस Q का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। P प्लस Q का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने हेट्रोजाइगोस हैं। देखिए, अब हेट्रोजाइगोस आप कैसे निकालेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, P प्लस Q का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। A प्लस B का होल स्क्वायर आपको पता है ना, ये होता है। तो हमें P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, हेट्रोजाइगोस पीछे। देखिए, हेट्रोजाइगोस हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल A स्मॉल a आपको ये पता है हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस इस फॉर्मूले में 2PQ को कहते हैं, ना कि PQ को, 2PQ को, ठीक है। 2PQ मीन्स कैपिटल A स्मॉल a, हेट्रोजाइगस। तो आपका P और Q आपको पता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.42 आ गया आपका कैपिटल A स्मॉल a मीन्स हेट्रोजाइगस। ये आप पे क्या आई है, फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो इंडिविजुअल्स निकालने के लिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ये फ्रीक्वेंसी आई है उससे आपके आ जाएंगे कि इसके कितने, इस हेट्रोजाइगस में कितने इंडिविजुअल्स हैं। तो 105, 250 मल्टीप्लाई बाय 0.42। समझ में आया आपको। हेट्रोजाइगस, ये देखिए, हेट्रोजाइगस 2PQ होता है, ठीक है। 2PQ कैसे निकालेंगे, P भी आपके पास है, Q भी आपके पास है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.42 आ गया। अब आपसे पूछा गया हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इंडिविजुअल्स निकालने के लिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से, तो आपके 105, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सब क्वेश्चन में वही दो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं वही चीज़ें अप्लाई होंगी, बस थोड़ा तरीका चेंज हुआ अप्लाई करने का। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR नेट December 2013। द फॉलोइंग जीनोटाइप्स वर ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन। ये 3 टाइप के जीनोटाइप्स देखे गए हैं। कैपिटल H 90 है नंबर में, कैपिटल H स्मॉल h 60 है, और स्मॉल h 50 है। Which of the following is the correct frequency of capital H allele and what will be the expected number of capital H in the given population। आपको 2 चीज़ बतानी है, एक तो फ्रीक्वेंसी बतानी है कैपिटल H की। इसका देखिए, आप कैपिटल H मीन्स सिंपली आप ए कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी बतानी है ए की, मीन्स P बताना है आपको, और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैपिटल H इंडिविजुअल्स बताने हैं, मीन्स कि कितने वो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उस पॉपुलेशंस में जिनकी सिर्फ H और H एलील है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या क्या मेंशन है, ये 3 चीज़ हमें दी हुई हैं। हमें ये फॉर्मूला पता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको अगर P निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए होमोजाइगोट प्लस नंबर ऑफ ए कैपिटल A स्मॉल a हेट्रोजाइगोट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आप P निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो P आ गया हमारा 0.6, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200, 200 क्यों, इनका अगर आप टोटल करेंगे तो 200 आएगा, 90 प्लस 60 प्लस 50 200, तो आ गया 0.6 P। Q कैसे निकालें, देखिए Q निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे कैपिटल H और कैपिटल H से पूछा गया है रिलेटेड, स्मॉल h की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो P प्लस क्यू स्क्वायर हमें पता है, ये तो आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई। अब आपको निकालने कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। P स्क्वायर हो गया कैपिटल H, तो 0.6 इंटू मतलब 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इज इक्वल्स टू 0.36, और इंडिविजुअल्स निकालने तो 0.36 मल्टीप्लाई बाय 200, समझ रहे हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 200 आ गया आपका 72, तो 72 इंडिविजुअल्स है और फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 0.6। अब हम नेक्स्ट मूव करें। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR NET December 2014 in a random sample of 400 individuals from a population with alleles of a trait in Hardy-Weinberg equilibrium, 36 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर एलील ए। देखिए टोटल इंडिविजुअल्स 400 हैं, 36 उसमें से होमोजाइगस है एलील ए के लिए। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन द सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू कैरी एटलीस्ट 1 एलील ए। ठीक है, तो इसको देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या मेंशन है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल इंडिविजुअल्स एंड नंबर ऑफ स्मॉल ए इंडिविजुअल्स 36। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी अगर हम कैपिटल स्मॉल ए निकालें तो 36 डिवाइडेड बाय 400, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी वाले मेथड में। 36 डिवाइडेड बाय 400 मीन्स नंबर ऑफ स्मॉल ए एलील, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो 0.009 आ गई। अब ये कैपिटल क्यू मतलब स्मॉल क्यू का होल स्क्वायर है ये, तो आप क्यू निकाल सकते हैं। क्यू हो गया आपका 0.3, स्क्वायर रूट कर दीजिए 0.09 का, तो आ गया 0.3। अब 0.3 आपका क्यू है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, 0.3 आपका क्यू है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.3 है, तो आप P निकाल सकते हैं 1 माइनस क्यू, 0.7 आ गई। अगर अब आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें भी कितने होंगे और इसमें भी कितने होंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 कैपिटल ए उसमें कैरी करना चाहिए, तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए हमें दोनों के लिए निकालनी होगी। तो देखिए कैपिटल पी मतलब पी स्क्वायर आ गया आपका 0.49 मल्टीप्लाई बाय 400, इतने इंडिविजुअल्स आ गए, समझ रहे हैं, 196 जो कैपिटल ए को कैरी करते होंगे। अब 2PQ मैंने आपको बताया था हेट्रोजाइगोस के लिए, कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए 2PQ लेते हैं हम, 2PQ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.42 मल्टीप्लाई बाय 400 168, क्योंकि हमें इंडिविजुअल्स निकालने हैं, तो 2PQ, ठीक है। तो 196 प्लस 168 364, समझ में आया आपको ये। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR NET June 2015 in a population at Hardy-Weinberg equilibrium, the genotype frequency are F, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 0.59, कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए दे रखी है हमें 0.16 और स्मॉल ए के लिए दे रखी है हमें 0.25। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील एट दिस लोकस। सिंपली वही एलील्स पूछी जा रही हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये 2-3 चीज़ दे रखी है, हमें पता है कि फॉर्मूला ये होता है, अगर हमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको 0.59 दे रखा है, 0.16 दे रखा है, 0, सिंपली आपको बस फॉर्मूले में ये चीज़ पुट करनी है। कैपिटल ए में आप फ्रीक्वेंसी रख दीजिए प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.16 रखेंगे आप ये चीज़, ठीक है। देन P निकल आएगा आपका 0.67। Q आप या तो 1 माइनस क्यू कर लीजिए या फिर अगेन इस फॉर्मूले में रख लीजिए। इस फॉर्मूले में रखेंगे आप तो 0.25 प्लस हाफ ऑफ दिस 0.16, तो 0.33 आ जाएगा, या फिर 1 माइनस करके कर लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज IIC 2010 में पूछा गया है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रल एलील्स A1 and A2 आर 0.4 and 0.6 respectively, assuming Hardy-Weinberg equilibrium and no change in a population size. The frequency of heterozygotes after 5 generation is, 5 जनरेशन के बाद आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है हेट्रोजाइगोट की, कैपिटल ए स्मॉल ए की, ठीक है।
तो आपको पता है कि कैसे निकालना है हमें से, बहुत ईजी है। P दे रखा है, Q दे रखा है, 2PQ निकाल लेंगे आप, 2PQ आ गया आपका ये। लेकिन आप बात आती है यहाँ पे, ये 5 जनरेशन के बाद पूछ रहा है। देखिए हार्डी मीनवर्ग इक्विलिब्रियम को अगर कोई चीज़ फॉलो कर रही है तो उसमें जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप 5 जनरेशन बात कहिए, चाहे 10 जनरेशन, चाहे 15 जनरेशन। समझ रहे हैं आप ये बात? एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी अगर हार्डिन वीनबर्ग लॉ वो चीज़ फॉलो कर रही है, तो वो पॉपुलेशन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो 0.48 ही रहेगी, चाहे आप 10 जनरेशन बाद, चाहे 15, चाहे फर्स्ट जनरेशन, चाहे सेकेंड जनरेशन, ठीक है। एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो हार्डी वीनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है, उस लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSI नेट जून 2018 में पूछा गया है। इन अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन देयर वर 65 इंडिविजुअल्स, 65 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, विद बी जीनोटाइप, कैपिटल बी जीनोटाइप, मतलब कैपिटल ए कह लीजिए, चाहे 30 इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस हैं और 15 होमोजाइगस हैं, लेकिन स्मॉल बी हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ बी एलील, अगेन फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है, तो आपको पता है कैसे निकालना है। ये 3 चीज़ दी हुई हैं हमें, 65 डिवाइडेड बाय 110, टोटल करके आप 110 कर लीजिए, देन 30 डिवाइडेड बाय 110, 15 डिवाइडेड बाय 110, आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी, तीनों की फ्रिक्वेंसी आ गई ना, जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी वाले मेथड से कर रहे हैं। तो P निकाल लेंगे आप और सेम Q निकाल लेंगे, और या फिर आप P में से 1 - PQ कर सकते हैं, या फिर आप Q ऐसे निकाल सकते हैं पूरा। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, CSI नेट December 2018, consider a single locus with 2 alleles which are at Hardin-Weinberg equilibrium if the frequency of one of the homozygous genotype is 0.64. What is the frequency of heterozygotes in the population? वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है, बस यहाँ बात क्या कही है, पहली बात तो आपको हेट्रोजाइगोट्स निकालने हैं, तो वही 2PQ की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। 2PQ बताना है आपको। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप इज 0.64, देखिए P² दे रखा है आपको 0.64, ठीक है, तो आप P निकाल लेंगे 0.8, समझ रहे हैं आप। P² आपको दे रखा है 0.64, तो आप P निकाल लेंगे। अगर आपने P निकाल लिया तो आप Q भी निकाल लेंगे, 1 - P करके 0.2 आ गया। 0.2 आ गया तो आपसे पूछा जा रहा है 2PQ, हेट्रोजाइगोट्स की फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है, तो 2PQ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज इक्वल्स टू 0.32। P² दे रखा है आपको, आप ध्यान रखें, होमोजाइगस जीनोटाइप दे रखा है आपको 0.64, ठीक है, तो वो क्या हो गया, P² हमारा, P निकलेगा स्क्वायर रूट से, अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे 0.64 का तो क्या आएगा, 0.8 आएगा ना। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 क्या होगा, 0.64, 8 से 64, ठीक है। तो आपका P निकल गया तो आप Q भी निकाल लेंगे, Q निकल गया तो आप 2PQ निकाल लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट हो अगर आपको तो आप gyanvarshaquery@gmail.com पे मुझसे मेल करके पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको छोटा टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे मेल कीजिए, लाइक ये वीडियो भी एक डिमांडिंग वीडियो है, तो सेम अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर छोटा सा टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की। और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।